20वीं सदी की शुरुआत में भारत अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हर कोने से आजादी की पुकार उठ रही थी, लेकिन कुछ आवाजें इतनी बुलंद थीं कि अंग्रेज सरकार भी कांप उठी। ऐसी ही एक आवाज थी वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम प्यार से स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित भगूर गांव में 28 मई 1983 को एक बालक जन्मा। नाम रखा गया विनायक। बचपन से ही विनायक असाधारण बुद्धिमान और अत्यंत साहसी थे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वे शिवाजी महाराज की कहानियां पढ़ते और उन्हीं जैसा बनना चाहते। जब मात्र 12 वर्ष के थे, तब प्लेग की महामारी में अपने माता पिता को खो दिया। इसने उनके अंदर एक कठोर संकल्प और आत्मबल भर दिया। अब मैं अपने देश के लिए जीऊंगा। विनायक जब पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जो आगे चलकर अभिनव भारत बना। यह संगठन देशभक्त युवाओं को एकत्र करता था और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संगठित क्रांति की योजना बनाता था। 1906 में सावरकर कानून की पढ़ाई करने लंदन गए, लेकिन वहां भी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रहीं। उन्होंने 1557 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यह किताब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इतनी खतरनाक मानी गई कि अंग्रेजों ने इसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया। 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के मामले में सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर लंदन में ही केस चला और उन्हें 2 जन्मों की काले पानी की सजा दी गई, यानी 50 वर्ष की कैद। यह सजा ऐसी थी जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में सावरकर को कैद कर दिया गया। वहां उन्हें जानवरों की तरह काम कराया गया। कोल्हू में बैल की जगह जोत दिया गया, हाथों से तेल निकाला जाता, भोजन सड़ा हुआ और अपमान असहनीय। लेकिन इस नरक में भी उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। वे अपने खून से जेल की दीवारों पर कविताएं लिखा करते थे। उनका कहना था, मैं मर सकता हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। अंग्रेजों से जेल से रिहा होने के लिए उन्होंने क्षमा याचिका लिखी, जिसे लेकर कई लोगों ने उन्हें आलोचना का शिकार बनाया। लेकिन सावरकर का उद्देश्य था बाहर निकलकर फिर से संगठित संघर्ष करना। उनकी रणनीति थी बाहर रहकर देश के लिए अधिक योगदान देना। उन्होंने कहा था, अगर बंदूक मेरी छाती पर है तो मैं युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे मैदान में उतरना होगा। जेल से निकलने के बाद सावरकर ने जाति प्रथा, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, सच्चा हिंदुत्व वही है जो सबको एक समान माने। उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी, जो भारत भूमि को पवित्र मानते हैं और इसमें जन्मे हैं, वे सभी हिंदू हैं। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन सावरकर को स्वतंत्र भारत में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्हें गांधी जी की हत्या के एक केस में घसीटा गया, लेकिन अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया। 1966 में उन्होंने स्वेच्छा से आत्मार्पण कर शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और 26 फरवरी 1966 को इस महान आत्मा ने देह त्याग दी। वीर सावरकर एक ऐसे योद्धा थे जिनका संघर्ष अकेले जेल की काल कोठरी से लेकर संपूर्ण राष्ट्र को जगाने तक फैला हुआ था। उनके विचार, उनका बलिदान और उनका स्वाभिमान हर भारतीय को प्रेरित करता है। जो अपने विचारों से डरता है, वो कभी इतिहास नहीं रचता। उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स, आज से आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। ऐसे हाई इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द इंस्पायर फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।